गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इन्फ्यूजन्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्यूजन्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे इन्फ्यूजन होता क्या है। ठीक है, इन्फ्यूजन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्रूड ड्रग को डाल देते हैं। ठीक है, क्रूड ड्रग या फिर हर्ब्स को डाल देंगे। हर्ब्स को डालने के बाद देखेंगे कि इसमें जो हर्ब्स है उसका केमिकल्स जो होगा वो क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा इसमें। या हम जो सॉल्वेंट लेंगे यहाँ पे वाटर, या तो हम इसको गर्म लेंगे या फिर हम इसको ठंडा लेंगे। ठीक है, जब ये हर्ब इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, हर्ब का केमिकल कॉन्स्टेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, तो इसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा टी आता है, ठीक है, जो पाउच में आता है। ठीक, उसको क्या करते हैं, गर्म पानी लेते हैं, उसमें उसको डिप कर देते हैं और उसका सारा केमिकल्स पानी में आ जाता है और हम उसको बैग को, टी बैग को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी क्या जाता है, इन्फ्यूजन में क्या जाता है, तो जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, ये जार रखा हुआ, जार में जो है इसमें सॉल्वेंट लिया गया है वाटर, और इसमें हमने हर्ब्स को इसमें हर्ब्स को डाला गया है, और हर्ब्स डालने के बाद जो इसमें क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्युबल होने के बाद हम इससे क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट को ले लेंगे, लिक्विड्स को ले लेंगे, और जो बाकी का जो पार्ट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे। ठीक है, इन्फ्यूजन आर डाइल्यूट एक्वस प्रिपरेशन ऑब्टेन बाय द एक्सट्रैक्टिंग हर्बल मटेरियल यूजिंग अ हॉट और कोल्ड वाटर। इन्फ्यूजन क्या है, डाइल्यूट एक्वस प्रिपरेशन है जो ऑब्टेन हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग हर्बल मटेरियल यूजिंग अ हॉट और कोल्ड वाटर। इससे क्या करेंगे, हर्बल मटेरियल से केमिकल कॉन्स्टेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उस टाइम हम लोग या तो हॉट वाटर का यूज करेंगे या फिर कोल्ड वाटर का यूज करेंगे। इन दिस मेथड द हर्ब इज सोक्ड इन वाटर फॉर स्पेसिफिक पीरियड। इसमें क्या करेंगे, हम लोग हर्ब्स को जो सोक करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, सो दैट द एक्टिव कॉन्स्टेंट डिजॉल्व इनटू द लिक्विड। इसमें क्या हो जाएगा, जब हम लोग हर्ब को सोक करने के लिए छोड़ देंगे वाटर में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो क्या होगा, उसमें जो प्रेजेंट होगा एक्टिव कॉन्स्टेंट वो क्या हो जाएगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, इन्फ्यूजन आर यूजुअली फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। और ये क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिक्विड होता है, और इसको हम लोग जो स्टोर करते हैं कूल एंड ड्राई प्लेस पे इसको स्टोर करके रखते हैं। देयर सेल्फ लाइफ इज जनरली अप टू 24 आवर। इसका जो सेल्फ लाइफ होता है ओनली 24 आवर होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, खराब हो जाएगा। Infusion are commonly used for herb that contain volatile oil, delicate active constituent that may be damaged by prolonged heating। और हम लोग इन्फ्यूजन प्रोसेस कॉमनली उस हर्ब के साथ करते हैं जो कंटेन करता है वोलेटाइल ऑयल को, या फिर ऐसा उसके पास एक्टिव कॉन्स्टेंट है जो हीट के कांटेक्ट में आने पर वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो इस कारणवश हमें क्या करना होता है, इसमें इन्फ्यूजन प्रोसेस से केमिकल कॉन्स्टेंट को उससे एक्सट्रैक्ट करना होता है, वैसे हर्ब से। They are easy to prepare and are widely used in herbal and traditional medicines। ये क्या होता है, easy to prepare है, बस वाटर को लो, वाटर में हर्ब्स को ऐड कर दो एंड उससे एक्टिव कॉन्स्टेंट उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, एंड फिर उसको फिल्टर आउट करके हम उस लिक्विड को कंसंट्रेट कर लेंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, easy to prepare होता है एंड वाइडली यूज होता है कहाँ पे, हर्बल एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन में। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे हम लोग। द हर्बल मटेरियल इज क्लीन एंड क्रस्ट और पाउडर। सबसे पहले क्या करेंगे, हर्बल मटेरियल को लेंगे, उसको क्लीन करेंगे एंड उसको या तो क्रश करेंगे या फिर पाउडर बनाएंगे। उसके बाद उसको हॉट और कोल्ड वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, हर्ब्स को जो हमने ये पाउडर क्रश किया है उसको इसमें हॉट वाटर में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, The mixture is allowed to stand for some time to extract the active constant। इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसमें हमने हर्ब पाउडर्स को यूज किया है ये क्या हो, इसमें अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाए, और जो भी केमिकल कांस्टेंट है एक्टिव कांस्टेंट में प्रेजेंट होगा हर्ब्स में वो क्या हो, पूरी तरीके से लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, आफ्टर दैट द लिक्विड इज देन फिल्टर्ड एंड यूज्ड एज एन इन्फ्यूजन। और उस लिक्विड को फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, एज ए इन्फ्यूजन यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ इन्फ्यूजन्स इज टी इन्फ्यूजन्स, टी, कॉफी इन्फ्यूजन्स, कॉफी में भी होता है इन्फ्यूजन, लेमन इन्फ्यूजन्स हो गया। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ इन्फ्यूजन्स की बात करेंगे, क्या क्या एडवांटेजेज है। पहला है सिंपल एंड इजी टू प्रिपेयर
सबसे सिंपल और इजी होता है इसका प्रिपेयर करना, एंड सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव हर्बल कॉन्स्टेंट। और ये ऐसे हर्बल कॉन्स्टेंट के लिए सुटेबल होता है जो हीट सेंसिटिव हो, जो हीट के कांटेक्ट में आने पर खराब हो जाए, ठीक है। क्विक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है एंड प्लेजेंट टेस्ट एंड एरोमा देता है ये, ठीक है। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे इन्फ्यूजन में, इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है कि हम इसको बहुत लंबे समय टाइम तक इसको स्टोर नहीं कर सकते, बहुत लंबे समय तक इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ क्या होता है, ओनली 24 आवर होता है, ठीक। इजीली कंसंट्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी इजीली कंटेमिनेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ये इसमें इजीली कंटेमिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द 24 आवर तो क्या होगा, वो खराब होने लगा, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा इन्फ्यूजन्स में, ठीक है। लेस कंसंट्रेटेड कंपेयर टू द अदर हर्बल प्रिपरेशन, अदर हर्बल प्रिपरेशन से यदि इसका कंपेयर किया जाए तो ये क्या होता है, लेस कंसंट्रेटेड होता है, ठीक। ये आपका था इन्फ्यूजन। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे टिंचर। टिंचर में क्या होता है, टिंचर में भी हम लोग सेम करते हैं, इसमें भी हर्ब्स को लेते हैं और डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में। लेकिन यहाँ पे लिक्विड जो लेते हैं हम लोग, यहाँ इससे पहले हमने पढ़ा इन्फ्यूजन, वहाँ पे हमने क्या लिया था, वाटर को लिया था। वाटर हॉट या फिर कोल्ड होगा, लेकिन टिंचर में क्या करते हैं हम लोग, टिंचर में जो लेते हैं वाटर, इसमें हाइड्रो अल्कोहलिक या फिर अल्कोहलिक लेंगे, ठीक, अल्कोहल वाला वाटर लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, ठीक। टिंचर इज एन अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। टिंचर क्या है, अल्कोहलिक हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम हर्बल मटेरियल्स, जो हम लोग हर्बल मटेरियल से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले जो हमने लिया था सॉल्वेंट, इन्फ्यूजन में हमने वाटर को रखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम अल्कोहल्स को लेंगे, ठीक है, अल्कोहल्स को लेंगे, वाटर अल्कोहल या फिर बस अल्कोहल लेंगे, ठीक है। इसके साथ वाटर अल्कोहल दोनों साथ में भी ले सकते हैं या फिर बस अल्कोहल भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अल्कोहल कंपलसरी है। अल्कोहल के प्रेजेंस में जब इसमें हर्ब्स को ऐड करेंगे इस सॉल्वेंट में, तो इसका जो एक्टिव कांस्टेंट होगा हर्ब का, इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, देन इसका हम लोग फिल्टर आउट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा टिंचर प्रिपेयर होगा तो ये लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। टिंचर इज एन अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम हर्बल मटेरियल। हर्बल मटेरियल से इसको क्या कहते हैं, प्रिपेयर किया जाता है। इट इज यूजुअली मेड बाय यूजिंग 1 पार्ट ऑफ हर्ब विथ 5 to 10 पार्ट ऑफ द इथेनॉल और अल्कोहल वाटर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यदि एक पार्ट हमने एक पार्ट हमने लिया है हर्ब्स का, पार्ट्स लिया हमने, पार्ट हर्ब का लिया है, ठीक है, तो हमें इसका जो है 5 to 10 पार्ट हमें क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और वो सॉल्वेंट क्या होगा, अल्कोहल या फिर अल्कोहल वाटर, 1:5 to 10 का रेशियो चलेगा, ठीक है। ये हर्ब हो गया हमारा और ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक। अल्कोहल हेल्प टू एक्सट्रैक्ट एंड प्रिजर्व द एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट इन द हर्ब्स। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल हेल्प करता है केमिकल कांस्टेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डिजॉल्व जो उसमें होता है, एंड ये एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देगा, इसको लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। टिंचर आर कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रिपरेशन एंड जनरली स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई एंड डार्क प्लेसेस। इसको जो टिंचर को हम यदि प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या है, ये कंसंट्रेटेड लिक्विड हो गया, और इसको आफ्टर द प्रिपरेशन जनरली हमको इसको जो स्टोर करना होगा हम लोगों को, तो कहाँ करेंगे, कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस पे करेंगे। दे हैव ए लॉन्गर सेल्फ लाइफ एंड यूजुअली बी स्टोर्ड अप टू 2 years। जो हम टिंचर प्रिपेयर करेंगे इसका क्या होगा, सेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगा। जैसे इन्फ्यूजन का कितना था, 24 आवर था, 24 आवर के बाद वो क्या होने लगा, खराब होने लगा, लेकिन इसको कम से कम हम स्टोर करके रख सकते हैं 2 साल तक, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे तो हर्बल मटेरियल इज क्लीन एंड ड्राइड। हर्बल मटेरियल को क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे, देन हर्ब इज सोक्ड इन अल्कोहल्स एंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। और हर्ब को कहाँ सोक करेंगे, कहाँ फूलने के लिए छोड़ देंगे, अल्कोहल में या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में कर देंगे, तो ऐड कर देंगे हर्ब्स को, एंड
जब हमारा मिक्सचर रेडी होगा, मिक्सचर इज केप्ट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड विथ ओकेजनल सेकिंग, बीच बीच में उसको हम सेक करते रहेंगे, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जब हमारा अच्छी तरीके से हर्ब जो है डिजॉल्व हो जाएगा, हर्ब का जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो डिजॉल्व हो जाएगा अल्कोहल एंड हाइड्रोअल्कोहलिक में, देन हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे और एयर कंटेनर में उसको स्टोर कर देंगे। द लिक्विड एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर एंड स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। एडवांटेज ऑफ टिंचर की बात करेंगे, लॉन्ग सेल्फ लाइफ कंपेयर टू द इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन, डिकॉक्शन और इन्फ्यूजन की बात करेंगे उससे ज़्यादा सेल्फ लाइफ किसका होगा, टिंचर्स का होगा, ठीक है। अल्कोहल एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव एंड प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव जैसा काम करता है अल्कोहल, तभी तो ये हमारा जो इसका सेल्फ लाइफ है टिंचर का ज़्यादा होता है कंपेयर टू द इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन, ठीक है। ये माइक्रोबियल ग्रोथ को होने नहीं देगा, ठीक। कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन विथ इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टेंट होता है, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट है ये, ठीक है। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, तो प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल में नॉट बी सुटेबल फॉर चिल्ड्रन और सेंसिटिव पेशेंट, यदि हम अल्कोहल में इसको डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या होगा, चिल्ड्रन के लिए मे बी सुटेबल नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा सेंसिटिव पेशेंट है जिसको अल्कोहल से प्रॉब्लम है, तो वैसे पेशेंट के लिए भी ये यूजेबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड ऑर्डर में भी अनप्लेजेंट, स्ट्रॉन्ग टेस्ट और ऑर्डर कैसे हो सकता है, ये अनप्लेजेंट स्मेल दे। एक्सेसिव यूज में काउज इरिटेशन और साइड इफेक्ट इससे हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ टिंचर इज अ टिंचर ऑफ आयोडीन, बेंजोइन टिंचर एंड कैनाबिस टिंचर, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, टिंचर और इन्फ्यूजन के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।